फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अर्पित फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्राइड मूवमेंट सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों एवं जवानों का सम्मान करते हुए उनके साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा भावना की सराहना की। सीएम धामी ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल ने पिछले 6 दशकों से आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद, नक्सलवाद और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अदम्य साहस और समर्पण के साथ कार्य करते हुए देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है। हल्द्वानी शहर में एक बार फिर से गोली चलने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। भाजपा के पार्षद एवं भाजपा संगठन में पदाधिकारी रहे अमित बिष्ट उर्फ चिंटू ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से जज फार्म निवासी युवक नितिन लोहानी पर फायरिंग कर दिया और जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए पार्षद अमित बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी कब्जे में ले ली है। गोली किन कारणों से मारी इसके बारे में पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर कोई नेता है या कोई है, वो पब्लिक उसके पास जाएगी, ठीक है। वो पब्लिक अगर जाएगी तो कोई सीधे उसके क्या गोली थान देगा क्या? पब्लिक किसी भी जा सकती है, कोई भी परेशानी से जा सकती है। पहली बात, वो जो था अपने दोस्त से मिलने गया था। अब दोस्त से मिलने गया था, उसको कोई और इंटेंशन से ले गया, तो उसके साथ सीधे फायर कर दी। सर, कोई आता है तो उसको पहले जान तो लीजिए कि कौन आ रहा है, क्या है, कि कोई किसकी तरफ से आ रहा है। बिना मतलब कि बिना देखे 3-4 फायरिंग कर दी है। मेरा भाई तो चले गया, ऐसे आप लोगों के साथ भी हो सकता है। कोई किसी के नेता के पास कोई जा रहा है व्यक्ति अपनी समस्या लेने, या सीधे फायरिंग कर देगा कोई भी बंदा? ये चीजें देखिए सर। ये वादी श्री पीयूष लोहनी की तरफ से एक तहरीर हमें प्राप्त हुई है, जो कि जज फार्म के निवासी हैं। उन्होंने तहरीर में जो तथ्य बताए हैं, उनके आधार पर उनके जो ब्रदर है नितिन लोहनी, उसकी हत्या एक अमित बिष्ट नाम के व्यक्ति द्वारा की गई है। और उसमें अभी हम लोगों ने तहरीर जस्ट अभी मिली है हमें, हम उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे इन्वेस्टिगेशन में, उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। क्या कोई पुरानी रंजिश सी लड़ाई का मामला चल रहा था कुछ? इसमें हम सभी एंगल पे काम कर रहे हैं। अभी इसमें इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, उसके बाद सभी बिंदुओं पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उसमें एक चश्मदीद भी है, उस चश्मदीद के भी हम लोग इसमें उससे भी पूछताछ होगी और जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। वेपन कौन सा था, किस वेपन से ये फायर किया गया? अभी वेपन से रिलेटेड कुछ हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं, वो हम लोग अभी एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। कौन सा वेपन उसमें यूज हुआ था और किस प्रकार से उसमें इंजरीज हैं, वो सारी चीजें जो पोस्टमार्टम और फोरेंसिक की जब रिपोर्ट आएगी उसमें सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई इसमें करेंगे। अमित बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया है? अभी फिलहाल जो है हिरासत में लिया है, हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। जस्ट अभी तहरीर आई है और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये बता रहे क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है अभी इसमें जो मृतक हैं और जो ये इसमें वादी हैं और इन लोगों से हमने जानकारी की है और बाकी जो अक्यूज है उनकी हम लोग अभी क्रिमिनल हिस्ट्री भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड होगी, उसको भी हम लोग चेक करेंगे। कुछ दिन पूर्व भी बता रहे लड़ाई हुई थी कोई गैंगों के बीच, क्या है मामला? हाँ, ये आ रही है, कई तरह की बातें अभी फिलहाल आ रही हैं सामने, लेकिन अभी इनकी पुष्टि हम लोग आधिकारिक पुष्टि जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने राज्य की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबे होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो सरकार खुद सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उसका जनता के प्रति समर्पण का दावा करना हास्यास्पद है। सिंगल विंडो सिस्टम पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि वहां जो होना है वही होता है। एक हाथ से फाइल ली जाती है और दूसरे हाथ से पैसा वसूला जाता है। आम आदमी आज खुलेआम भ्रष्टाचार को महसूस कर रहा है। प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री द्वारा जारी भ्रष्टाचार शिकायत नंबर पर भी निशाना साधा। सर से पांव तक जो सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई हो, वो अगर ये दावा करे कि हम जनता के प्रति समर्पित रहे, तो हास्यास्पद तो है ही। सिंगल विंडो सिस्टम है,
मैं कहा सिंगल विंडो में होगा, जो भी होगा, एक हाथ लाओ और बटोरो पैसा। बताओ ना आप, भ्रष्टाचार क्या क्या उत्तराखंड के लोग महसूस नहीं कर रहे हैं? अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता ने ऋषिकेश में कांग्रेस का पुतला दहन किया है। प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़याल ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड एक अत्यंत संवेदनशील और दुखद मामला है जिस पर राजनीति करना अनुचित है। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकरण को राजनीतिक लाभ के लिए उछालकर प्रदेश के शांतिपूर्ण माहौल को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़याल और महामंत्री प्रतीक कालिया ने कहा कि सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और न्यायिक प्रक्रिया अपने तय मार्ग पर आगे बढ़ रही है। जनता की समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बता दें कि हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सीएम हेल्पलाइन के तहत जनपद में लंबित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की और उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध और संतुष्टि के साथ निस्तारण किया जाए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने विशेष रूप से राजस्व विभाग में लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए सभी उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन शिकायतों का निस्तारण करें और स्वयं शिकायतकर्ताओं से संवाद स्थापित करें। सीएम हेल्पलाइन में 1905 जो कॉल सेंटर का नंबर है उसके जरिए और पोर्टल के माध्यम से पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। तो मैक्सिमम जो जन शिकायतें हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर या ग्रास रूट लेवल पर उसमें जो उसको एड्रेस करने वाला, अटेंड करने वाला अधिकारी है वो L1 होता है। तो L1 लेवल पर मैक्सिमम समस्याएं होती हैं और अगर वहां से नहीं वो रिजोल्यूशन होता है निर्धारित समय सीमा पे तो L2, L3, L4 तक चली जाती हैं। तो जनपद स्तर में अधिकांश L1, L2 लेवल की जो शिकायतें, आज उनका रिव्यू लिया गया, सभी डिपार्टमेंट्स को उसमें बुलाया गया था। तो अधिकांश शिकायतें राजस्व विभाग से, जल संस्थान से, PWD, नगर पालिका, नगर निगम, जो जन समस्याओं को केंद्रित या एड्रेस करने वाले विभाग हैं उनसे रिलेटेड थी। तो इसमें लगभग जो हमारे 50-60 विभाग होते हैं, सभी विभाग के प्रतिनिधियों से रिव्यू लिया गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून के यमुना कॉलोनी के बाहर भाजपा नेताओं का पुतला फूंका। वहीं इसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यमुना कॉलोनी के मंत्रीगण आवास कॉलोनी में जबरदस्ती प्रवेश कर उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण के आवास का घेराव करने का प्रयास किया। और इस बीच कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव रितेश छेत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष महिला होकर अंकिता भंडारी हत्याकांड पर चुप्पी साधे बैठी हैं, जबकि उन्हें इस मामले पर जांच की मांग करनी चाहिए। वहीं इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है और संविधान अगर किसी अपराध पर चुप्पी साध ले तो कहीं न कहीं देश की हार होती है और सरकार उर्मिला सनावर के आरोपों की जांच नहीं कर रही है। देखिए, जो विधानसभा अध्यक्ष है वो जो अंकिता का जो प्रदेश की जो हमारी बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी, उसकी हत्या का जो साजिश बीजेपी की द्वारा रची गई है, आप सदन में देखेंगे जो विधानसभा अध्यक्ष बिल्कुल मौन की तरह बैठ रहती है। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं है, न उन्होंने कोई जांच के आदेश दिए और न उनके खिलाफ कोई 2 शब्द बोले। तो उनके खिलाफ हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि कृपया करके आप भी एक बेटी है, किसी की बेटी है तो आप किसका कम से कम जो उत्तराखंड की बेटी की जो हत्या की गई है उसके खिलाफ कम से कम 2 शब्द तो बोलिए। उनके खिलाफ जो दोषी है उनके खिलाफ जांच की कार्रवाई तो कराइए। हमने यहाँ पर यमुना कॉलोनी चौराहे पर पुतला दहन किया है दुष्यंत गौतम का, महेंद्र भट्ट का और धामी सरकार का। और उसके तदुपरांत हम लोग
विधानसभा अध्यक्ष के घर का घेराव करने इसलिए गए क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष एक संवैधानिक पद होता है और संविधान यदि चुप्पी साध ले तो फिर हार कहीं ना कहीं देश की होती है। इस वक्त क्या हो रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा तो धामी सरकार कर नहीं पा रही, अंकिता भंडारी को न्याय दे नहीं पा रही, उनका प्रदेश अध्यक्ष जाति का कार्ड खेल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड दुगड्डा की न्याय पंचायत ओतिरछा में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया और शिविर में सचिव वित्त दिलीप जावलकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे शासन की विभिन्न विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर अधिक से अधिक लाभ उठाएं। शिविर में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कुल 61 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। काजल नेगी है, मैं ग्राम रामड़ी से हूँ। आज यहाँ ग्राम उतिरछा में शिविर लगा है। मैंने अपने दादाजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया था, जो मुझे मिल गया है। मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सरकार के निर्देशों पे हम लोग जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हर एक न्याय पंचायत में आयोजित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे यहाँ उतिरछा न्याय पंचायत में जो दुगड्डा ब्लॉक में है उसमें एक कार्यक्रम लगाया गया था और इसमें लगभग 25 विभागों के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित रहे, जिनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया, उनकी शिकायतों को सुना गया। और इस शिविर में यहाँ के माननीय विधायक जी, हमारे शासन से आए हुए सचिव सर और यहाँ के जितने भी हमारे जनपद के अधिकारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित रहे। इसके अलावा हमारे जितने विभाग हैं, लगभग 25 विभागों के द्वारा यहाँ पे प्रतिभाग किया गया। उनके द्वारा अपने स्टॉल्स भी यहाँ पे लगाए गए। खबर हल्द्वानी से है, जहां शहर के सबसे चर्चित कुसुमखेड़ा इलाके में राधिका ज्वेलर्स चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। पुलिस ने इस सनसनीखेज चोरी में शामिल एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। राधिका ज्वेलर्स उनका शॉप सुबह सूचना आ गई। हाल ही में दिनांक 21 दिसंबर को हल्द्वानी में एक सूचना आई, आप सभी लोग उससे अवगत है कि किस तारीख को एक घटना सामने आई जिसमें राधिका ज्वेलर्स है मुखानी में। राधिका ज्वेलर्स में एक जो है सेंधमारी करते हुए बगल की दुकान में किराएदार बन के आए थे कुछ लोग और उनका सत्यापन नहीं कराया था बगल की दुकानदार ने और उन्होंने किराएदार होने का नाटक किया पिछले 1 महीने से और जो है उस दुकान में दीवार में सेंध मारते हुए राधिका ज्वेलर्स में उन्होंने नकबजनी करके वहां का जो ओपनली जो रखे थे आइटम्स, विभिन्न प्रकार की चांदी और चांदी के गिट्टे और चांदी का जेवर और सोने का जेवर और सोने के गिट्टे जो है चोरी हो गई थी। ये सभी को चर्चित मामला था। उस दिन से ही हमने एसआईटी को एक्टिवेट किया था। क्राइम में विशेष रुचि रखने वाले समस्त पुलिस पर्सनल्स को एक्टिवेट किया था। इस पूरी घटना में एसआईटी बना के एसआईटी का हेड हमने मनोज कत्याल एसपी हल्द्वानी को बनाया था। बहुत बड़ी टीम थी, मैं उस दिन भी बता रहा था, मोर देन 20+ टीम थी। उस घटना में हमें आज सफलता प्राप्त हुआ है। उधर राजधानी देहरादून में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों का प्रवेश हो रहा है जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से आकर यहां कोई व्यवसाय कर रहे हैं या अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसे में अक्सर यह भी देखा गया है कि कुछ लोग भेष बदलकर साधु के रूप में लोगों को ठगने का काम करते हैं और आपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्त पाए जाते हैं। और ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी के तहत दून पुलिस लगातार सत्यापन अभियान चला रही है, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून ने बताया कि यह सत्यापन अभियान लगातार जारी रहता है और ऐसे एरिया जहां बाहरी लोगों का अधिक संख्या में रहना पाया गया है। देखिए, सत्यापन अभियान एक कंटिन्यूअस एक प्रक्रिया है, चूंकि जहां पर बाहरी प्रदूषण के काफी लोग यहां पर रहते भी हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आते हैं और जिस तरह से यहां पर होम स्टे बने हैं, लंबे समय तक लोग यहां रुकते भी हैं, तो ये कंटिन्यूअस ड्राइव देहरादून पुलिस की चल रही है। और इसी सत्यापन अभियान के तहत जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ऑपरेशन कालनेमी, उसमें भी हम लोगों को चिन्हित करते हैं कि कौन अपने नाम भेष बदलकर यहाँ ऐसी कोई ठगी करने के उद्देश्य से धार्मिक चोला पहनकर इस तरह की वारदात करने के जो रुक जाते हैं यहाँ पर, उन पर भी अभियान चल रहा है और उसमें काफी सफलता इस साल ही 18 जो है बांग्लादेशी भी हमने यहाँ पर पकड़े, जो इस तरह के यहाँ पर अपने नाम और अपनी पहचान
तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है। लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं, बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं? राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने रात के खाने में पत्ता गोभी खाई थी, जो जहरीली थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये सब्जी कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण जहरीली हो गई थी। बच्चा खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों की, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों द्वारा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सब्जियों को जहरीला बनाता है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर डालता है। पत्ता गोभी नहीं, बल्कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक, मिर्ची, ऐसी सभी सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है। इन पर ये रसायन चिपक जाते हैं, जो धुलने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन रसायनों के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और बाकी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए सलाह है, आप सब्जी बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में धो लें, वरना आपके लिए ये घातक साबित हो सकती हैं। और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। शादी समारोह हो या नामकरण की पार्टी या हो एनिवर्सरी कार्यक्रम, शराब पार्टी का चलन बढ़ रहा है, जिसके चलते युवा पीढ़ी लगातार नशे की गर्त में जा रही है। इसी को देखते हुए नैनीताल जिले के लालकुआं बिंदुकत्ता क्षेत्र के शीशम भुजिया गांव में नशे के खिलाफ ग्रामीणों ने एकजुट होकर सख्त कदम उठाया है। यहां सार्वजनिक बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि गांव में किसी भी प्रकार का नशा पूरी तरह से वर्जित रहेगा। नशा करते पाए जाने या किसी भी आयोजन में शराब पिलाने वालों पर 11,000 रुपए का अर्थदंड लगाने के साथ ही उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे घर पर पहुंचे। तो ये हमारा गांव शीशम भुजिया, एक ये बिंदुकत्ता जो लालकुआं क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर एक हमारा छोटा सा एक गांव है जिसका नाम है शीशम भुजिया। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि सबसे बड़ा मकसद ये है कि यहाँ पर शराब जो नशा हो रहा है, आज का जो हमारा युवा है वो सबसे पहले नशे से ही जो है बिगड़ता हुआ जा रहा है। और सबसे बड़ा मुख्य जो कलेश घर में जो आजकल लड़ाई झगड़ा, जो अच्छी खासी लड़की की जिंदगी में बात करता है, नशा करता है। अगर नशा नहीं है, मैं 50 साल का हो चुका हूँ, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी भी चीज़ का कोई नशा नहीं किया। एक बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, शराब, बियर हमने कुछ नहीं पी। ये सबसे पहले मैं अपने माँ बाप का जो मेरे पास आशीर्वाद है, इसके उससे मैंने एक छोटा सा यहाँ पर मुहिम छेड़ी की। हम अपने गांव जो शीशम भुजिया में वहाँ पर जो है दारू का बिल्कुल हम विरोध करेंगे। अब हम घर घर जाके तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल अपने गांव में जो है सबसे पहले ये मुहिम छेड़ी हमने। सबसे पहले मैंने क्या देखा, अपना घर देखना है।
गांव में एक मैं आंगनबाड़ी वर्कर भी हूं और मैं चाहती हूं मतलब हमारे सभी जो बड़े लोग हैं यहाँ पे, हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं शराब पीने से जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि घर में लड़ाई झगड़े वगैरह ये चीजें बहुत हो रही है। जैसे अवैध शराब के बारे में जो उन्होंने बताया, ये चीजें बहुत हो रही है। जैसे घर घर हर किसी के मतलब एक दो चार घर छोड़ के, दो चार घर छोड़ के ऐसे करके जो यहाँ पर गरीब परिवार हैं अभी, उन लोगों ने मतलब जो छोटे बच्चे हैं ना, उन लोगों ने भी ये चीजें मतलब शुरू कर दी हैं। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों ने भी एक दूसरे को देख देख के, तो हम यही चाहते हैं कि ये चीजें मतलब पूर्ण रूप से तो बंद हो जाएं। हमने गांव में एक सार्वजनिक मीटिंग रखी हुई थी जिसमें महिलाओं का जो है बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने हमको जो है काफी प्रोत्साहित किया कि गांव में इस टाइप का ये हो रहा करके, तो हम युवा जो है आगे आए हैं। तो महिलाओं का इसमें जो है मेन जो है वो है सपोर्ट है। पहले तो मैं आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और हर चीज में हमारे गांव में देखा जाए पूजा होती है या कोई भी होता है तो वहाँ पे इतना मैंडेटरी कर दिया गया है, विदाउट ड्रिंकिंग यहाँ कुछ होता ही नहीं है। बट ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इलीगल है। अगर हम देखें गवर्नमेंट इसको बंद नहीं कर रही है, इट्स इलीगल, बट इसको फिर भी बंद नहीं किया जा रहा है। तो मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरी अपील है कि ये बंद होनी चाहिए। पूरा इसको इलीगली है, ये इतना इलीगल है, इसको फिर भी बंद नहीं कर रहे हैं। हमने देखा है कि बहुत सारी जब किसी घर में कोई भी ऐसे ड्रिंक करके आता है तो फिर जब लड़ाई झगड़ा या हिंसा होती है तो उससे उसका काफी ज्यादा प्रभाव बच्चों पे भी पड़ता है। रानी पोखरी थाना पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान पर हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसकी पहचान आफ्ताब खान निवासी सिविल लाइन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपी की साथी मुन्नी बेगम निवासी अलीगढ़ अभी फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि रानी पोखरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की वारदात हुई थी। शिकायत पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था। अब जाकर पुलिस ने मामले का खुलासा किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई सोने की अंगूठी बरामद हुई है। रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र चौधरी की टीम फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित शब्दोत्सव कार्यक्रम में पंचम सत्र धर्मरक्षक धामी में प्रतिभाग किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड की मूल सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक समरसता और विधिसम्मत शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पबद्ध है। एसआईआर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विषय केवल मतदाता सूची तक सीमित नहीं है बल्कि इससे राज्य की विभिन्न योजनाओं की पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन भी जुड़ा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में पहले ही राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड के सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है और इसका उद्देश्य किसी विशेष वर्ग को लक्षित करना नहीं बल्कि प्रणाली को दुरुस्त करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राज्य में अवैध घुसपैठियों से सावधान रहने के लिए कहा कि सीएम ने इसके साथ ही लैंड जिहाद पर भी प्रदेशवासियों को आगाह किया है। धामी ने सशस्त्र सीमा बल के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि कुछ तत्व लैंड जिहाद के मामले को लेकर माध्यम से खाली पड़ी भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। वहीं थूक जिहाद और लफ्ज जिहाद जैसे कृत्यों से देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इन घुसपैठियों, अवैध घुसपैठियों की सजग रहते हुए इन अवैध घुसपैठियों की हर कोशिश को विफल करने के लिए तत्पर रहना होगा ताकि हमारी सीमाओं और प्रदेश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथियों, कुछ लोग देवभूमि के शांत वातावरण को खराब करने का भी षड्यंत्र कर रहे हैं। कुछ लोग लैंड जिहाद फैलाकर हमारे जंगलों और पहाड़ों में खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ लोग लफ्ज जिहाद, थूक जिहाद जैसी कुकृत्यों के माध्यम से
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी प्रणाली के माध्यम से दिसंबर की पेंशन किस्त का भुगतान किया और इस अवसर पर जो है मुख्यमंत्री ने 9,43,964 लाभार्थियों के खाते में कुल 140,26,97,000 रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों, वृद्धजनों और विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं निराश्रितों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।